कितना आवाम दोस्त बजट है, कितना बिजनेस फ्रेंडली बजट है, जिसमें हम एक तरह से टैक्सेस की तो भरमार ही देख रहे हैं। हर वो चीज़ जो कि एक आम आदमी इस्तेमाल करता है वो पेट्रोलियम लेवी और डेवलपमेंट लेवी और कार्बन लेवी लगने के बाद तो महंगी होनी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब भी बजट आता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि महंगाई ना बढ़े। उसके अंदर कुछ ना कुछ बढ़ाना होता है। आप ये मुझे बताएं ना कि जब आपका 4.2 का आप टारगेट रखेंगे, पिछले साल से 3000 अरब रुपए आप कहेंगे कि ज्यादा कलेक्ट करने हैं, तो कहाँ से कलेक्ट होंगे? कहीं ना कहीं लेवी आएगी, कहीं ना कहीं टैक्स लेवी करेंगे, कहीं ना कहीं डालेंगे। सोलर पैनल पे डाल दिया, आपके बाकी इंपोर्टेड गाड़ियों पे डाल दिया, बहुत सारी ऑनलाइन के ऊपर डाला, तो ये सारी चीजें जो महंगाई तो बढ़ाएंगी। फिर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर आपने वो क्रेडिट कार्ड और नॉन क्रेडिट कार्ड की बात की है, फिर आपने कैप हटा लिया है उसके ऊपर से, तो महंगाई तो आएगी किसी ये कहने से कि बजट ठीक है। मुझे ये बताया ना कि ये इस बजट में ठीक क्या है? पता है, एक बात बहुत ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया गया है कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए काम करेंगे, हम एआई के जरिए काम करेंगे, और जो है ना वो हम उसको जो आपके नॉन फाइलर्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये बातें ठीक है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने 14,000 कलेक्ट करने की बात की, वो कैसे करेंगे ये पता नहीं है। पिछले दफा आप कैसे नहीं कर सके उसका कोई खुलासा नहीं है। तो बात यह है कि जब आपने ये करना है तो आपके पास ये तो होना चाहिए ना कि भाई मैंने ये 3000 करने, तो इसके लिए मैंने एक्सपोर्ट मेरा ऐसे बढ़ेगा, इसके लिए मैं एक्सपोर्टर्स को ये मराद दे रहा हूँ, इनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इस तरह से कम कर रहा हूँ, फिर मैंने जो है ना लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये काम किया है, मैंने इस तरह से इसको देने हैं, और इस तरह से फिजिबिलिटी उनकी बनानी है, प्रॉफिटेबिलिटी को इस तरह से बढ़ाना है, लोगों की परचेज पावर को ऐसे बढ़ाना है। ऐसा तो कहीं भी कहीं नहीं है। तो फिर क्या ऐसी चीज होगी जिससे हम जो है ना पिछले साल के मुकाबले में 3000 अरब रुपए ज्यादा कलेक्ट कर लें? कैसे होगा? मतलब इसके अंदर कोई चीज इसमें साइलेंट है कि एक्सपोर्टर को या ट्रेडर को या आपके जो लोकल इंडस्ट्री है, एसएमईज है, उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? ये हुजूम कैसे बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल है। बाकी तो ये जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं, डेफिनेटली इससे जो है ना आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। और ज़ुबैर साहब, ये परचेजिंग पावर वाली आपने बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूँकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 10% इजाफा हो गया, लेकिन एक आम आदमी की जो कम से कम तनख्वाह या वेज जिसका तयन करती है हुकूमत हर साल बजट में, उसमें कहीं कोई 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। जब आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये सवाल भी वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR से हुआ, तो उनके पास भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं था कि वो पिछले साल वाला 37,000 वाला ही वो फिगर आगे रख रहे हैं और उसको इंडस्ट्री पे वो डाल रहे हैं अपना मलबा कि जी वो इंडस्ट्री वालों से हमें बात करनी पड़ती है, वो एग्री नहीं होते। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी हैं शायद वो जो टैक्स ना देना चाहते हो, तो फिर उनका टैक्स भी खत्म करते हैं जब उन्हीं की रिकमेंडेशन पे आपको 37,000 रुपए आपको रखनी है। नहीं, मसला टैक्स का नहीं है। मसला ये है कि हमने कॉम्पीट करना है दुनिया की मंडियों में। ठीक, अगर बांग्लादेश में $91 मिनिमम वेज है तो मेरे यहाँ वैसे $120 है, तो फिर मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा उसको? उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि तनख्वाह आप बढ़ाएं, उसके लिए ये भी होता है कि आप महंगाई को कम कर दें। जो चीजें जो ये खर्च कर रहे हैं उसके अंदर आप कमी लेके आए, आप जो अशय खुर्दनोस है उसमें कमी करें, स्कूल की फीस के अंदर कोई कंपनसेशन करें, जो और कई चीजें जो ये रोजाना की इस्तेमाल की होती हैं उसके अंदर उसकी कमी करें ऑटोमेटिकली। चाहे आप डॉलर अर्न और डॉलर स्पेंड, ये दोनों एक चीजें होती है, कुछ होता नहीं है। आप डॉलर सेव करें या डॉलर अर्न करें, दोनों एक चीज है। अब आप यहाँ डॉलर सेव करने की बात करें ना, इसको अगर यहाँ से अगर आप मिनिमम वेज बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी बेशी जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बजट में होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने बजट में की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने बजट में करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।